करता हूं और खुशी व्यक्त करता हूं कि आप हर वर्ग से यहां पर आए हो। और यह मीटिंग जो है आपको हमारे जितने भी यहाँ अभी किसान भाई हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बातें सारी आपको बताई और आप लोग भी जागरूक हो कि ये मीटिंग क्यों हुई है। आप अच्छी भली बात जानते हो कि कोई भी अगर सामान है उसका कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य है। सिर्फ समर्थन मूल्य नहीं है तो एक किसान को नहीं मिल पा रहा। अब सरकार को क्या तकलीफ है इसमें, ये समझ नहीं आ पा रही कि क्यों ऐसा सरकार कर रही है। पहले ये जो स्वामीनाथन लागू हुआ था, ये कांग्रेस के टाइम से ही किया गया था कि इसको लागू करो, मगर कांग्रेस के टाइम में लंबा समय निकल गया, उन्होंने भी इसको लागू नहीं किया। उसके बाद बीजेपी ने ये बात कही, मोदी जी ने, कि हमारी सरकार आएगी और किसानों को जो है हम कर्ज मुक्त करेंगे और स्वामीनाथन लागू करेंगे। मैं कहूँगा इन सरकारों के भरोसे पे आके कई लोगों ने, जिन्होंने पैसे जमा करवाने थे, उन्होंने बैंकों में पैसे भी नहीं जमा करवाए, क्योंकि हमारा कर्जा जो है वो माफ़ हो जाना है। इसी भरोसे मैं कहूँगा लोगों के खाते एनपीए हो गए, इनके भरोसे पे, और आज लोग जो है बहुत भारी संख्या में कर्जे के नीचे डूब गए हैं। एक बहुत ही सैंपल मांग है, कोई लंबी चौड़ी कोई भी किसानों की मांग नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि जो हम फसल बेचते हैं उसका हमें सही दाम मिलना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, जो इतनी इंडस्ट्रियां हैं आप उनको करोड़ों रुपए माफ़ कर रहे हैं, वो फैक्ट्रियां दिनों दिन बढ़ रही हैं, किसान कर्जे के नीचे क्यों दब रहा है। ये सिर्फ सरकार को एक सोचने वाली बात है कि किसान सिर्फ वो ही मांग रहा है कि अपनी फसल का सही रेट मांग रहा है, कि एक जो रेट है उसको आप निश्चित कर दो ताकि किसान वो अपनी फसल लगा सके। अब देखो 25 लाख को अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसका ब्याज यही है C2+50 में कि उसको वो मिलना चाहिए। हमारे पास जो यंत्र हैं, कम से कम छोटे किसान के पास भी आजकल ट्रैक्टर या हैरो वगैरह ले लो तो 15 से 20 लाख रुपए लगता है। आप उसका कुछ ना कुछ तय करो, और जो लागत लगती है, घर का परिवार लगता है, उसको तय करो। मगर जो सरकार है ये पूंजीपतियों की हो चुकी है। जब भी फसल आती है आप देखो रेट गिर जाते हैं, पूंजीपति उसको फसल को खरीद लेते हैं औने पौने दामों में, वही फसल 3 महीने के बाद जो है 400-500 रुपये बढ़ जाता है। तो ये गेम चली आ रही है सरकार की। तो किसान जो है अब बेचारा उठा है अपनी मांग मानने के लिए, मगर उनके साथ जब पहले आंदोलन हुआ था, सबको आपको पता है, उस समय ये मांगे मानकर उठाया गया था। किसानों ने भरोसा कर लिया कि इनसे लिखित में नहीं लिया। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है कि सरकार इतनी बात कर रही है, मगर इन्होंने वो जो भरोसा किसानों को तोड़ा है। अब जब हमारे किसान आगे बढ़ के आए हैं अपनी मांग मानने के लिए, तो इनको चाहिए कि चलो उनको कोई जगह दे दो, वो अपना, भाई सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो जब तक वो अपनी बात नहीं रखेंगे सरकार को कैसे पता चलेगा कि इनकी क्या मांग है। मगर हम कह रहे हैं खट्टर सरकार ने हरियाणा में जो किसानों के ऊपर यह व्यवहार किया है, ये तो कोई दुश्मन नहीं करता, दुश्मनों से भी बढ़ के इन्होंने अन्नदाता, किसान को अन्नदाता कहते हैं, और उनके साथ इन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। तो हम ये रोष प्रकट करते हैं कि जो हरियाणा खट्टर सरकार या केंद्र सरकार ने जो काम किया है बहुत ही निंदनीय है। हम लोग उन किसानों के साथ हैं, पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, हम हर हाल में उनके साथ हैं। संयुक्त मोर्चे की हमारे जो बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत जी, या संयुक्त मोर्चा के जो भी हैं, हम सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हैं कि उनका हमें मैसेज आ गया है कि अपने ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार रखो, किसी टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बॉर्डरों पर जाना पड़ेगा। तो मेरी सब किसानों से अपील है कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जब भी हमें कॉल आती है तो हमने भारी संख्या में यहाँ से जाना है। किस तरह जाना है, किस सवारियों से जाना है, वो हम लोग आपको बिल्कुल बताएंगे। जैसे पहले हम बसें में ले जाते रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी गए हैं, गाड़ियों से भी गए हैं। इस बार जो काफिला जाएगा वो खटीमा से लेके पूरे ज़िले का एक साथ जाएगा, जहाँ से लेके बाजपुर, जसपुर, किच्छा, रुद्रपुर,
हमारा हर जगह मीटिंग चल रही है, आज भी मीटिंगें हुई हैं, कल भी मीटिंग हर जगह हुई है। हर जगह से किसान तैयार है। इस बार कोई भी लग नहीं जाएगा, जाएगा तो भारी संख्या में एकजुट होकर हम लोग पूरे जिला से और आगे रामपुर बिलासपुर वो हमारे साथ मिलेंगे और हमने भारी संख्या में जाना है। जाना शांतिपूर्वक है, जहां ही हमें रोकेंगे हमें प्रदर्शन करना है, हमने हाईवे पे वहां वही सड़क रोक के अपना प्रदर्शन करना है। तो मेरा आपसे अपील है, अपने हक की लड़ाई के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। बाकी जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। इसीलिए ये आज मीटिंग की थी कि खाली यूनियन कुछ नहीं कर सकती, जब तक आप सभी किसान भाइयों का साथ होगा तभी यूनियन इतना कर सकती है कि आगे बढ़ के चलेगी। जिम्मेदारी हमारी होगी। जैसे पिछले आंदोलन में भी किसी के साथ अगर कोई दिक्कत आई है तो हम उसके साथ खड़े रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। आप बिल्कुल पूरी तैयारी में रहें। हमें ये लड़ाई लड़नी है और हमें ये जीतनी है और हम उन किसानों के साथ हैं, पंजाब के किसानों के हम साथ हैं। और हम ये बहुत ही दुख प्रकट करते हैं और निंदा करते हैं इस सरकार की, जिसने अन्नदाता के ऊपर ये लाठीचार्ज की है, जहाँ गोला बारूद जो भी किया है। हम बहुत ही शर्मिंदा है वो सरकार के लिए, हम घोर निंदा करते हैं इस चीज की। जय जवान, किसान एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। आज जो हम इकट्ठे हुए थे